एक पत्रकार का काम क्या रहता है कि दुनिया में क्या चल रही घटना और जानकारी के बारे में, दुनियादारी के बारे में लोगों को जागरूक करना और बताना, जो कि इतना आसान नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार एक लड़की रहती है जो कि इस पत्रकारिता जगत में अपना कैरियर बनाना चाहती है और इसको ज्वाइन कर लेती है। एक शाम ऐसी आती है ज़िंदगी में उसके कि वो लौटकर दोबारा अपने घर पर नहीं जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी कहानी यूट्यूब चैनल पर। आज की जो घटना है वह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले की, जहां थाना पड़ता है कुसमुंडा। उसके पास में एक इलाका पड़ता है जहां पर शारदा विहार नाम की एक कॉलोनी रहती है। शारदा विहार नाम की जो कॉलोनी रहती है वहां पर एक 65 साल का बुजुर्ग रहता है जिसका नाम रहता है आसिफ, जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 60 साल और उसकी 2 बेटियां रहती हैं। एक का नाम रहता है चांदनी और दूसरी का नाम रहता है रेशमा नाम की जो उसकी छोटी लड़की रहती है वो एक न्यूज चैनल पर काम करती है और जो बड़ी लड़की रहती है उसकी शादी हो जाती है। रेशमा नाम की जो छोटी लड़की रहती है उसकी उम्र होती है तकरीबन 30 साल और वहाँ के वो न्यूज रूम में जाकर काम करती है। अच्छे तरीके से काम करती है और दिखने में वो काफ़ी खूबसूरत होती है। वहाँ का जो न्यूज रिपोर्टिंग का जो मालिक रहता है, न्यूज़ चैनल का जो मालिक रहता है, वो कहता है एक दिन रेशमा से कि रेशमा, हमें अपने कुछ चैनल को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रिपोर्टिंग की ज़रूरत करना चाहिए। अपने बॉस का आदेश पाकर और रेशमा कहती है ठीक है बॉस, आप जैसा बोलें ऐसा ही हम काम स्टार्ट कर देंगे। वह उसका जो बॉस रहता है वह कहता है कि आप यहीं पर पास में जाइए, एक शिवाजी नगर कॉलोनी है, वहाँ पर माधुर साहू नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसका आपको जाकर इंटरव्यू करना है। रेशमा अपनी बॉस की बात मानती है और शिवाजी नगर जाती है जहाँ पर माधुर साहू नाम का जो व्यक्ति रहता है उसका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचती है, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 32 साल और उसका कारोबार रहता है वो 2-3 जिम का मालिक होता है, जो कि दिखने में हष्ट पुष्ट होता है। रेशमा नाम की जो लड़की रहती है न्यूज रिपोर्ट वाली, वो भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत रहती है। उसकी भी एज होती है 30 साल। वैसे तो मधुर साहू नाम का जो व्यक्ति रहता है वो अपना इंटरव्यू देने के लिए मना कर रहा था, रेडी नहीं हो रहा था, पर वो रेशमा की खूबसूरती को देखता है और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। बखूबी मधुर साहू नाम का जो व्यक्ति था अपना अच्छे से इंटरव्यू देता है और रेशमा नाम की जो लड़की रहती है उसका इंटरव्यू लेती है। बड़ा अच्छा खासा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद वो अपने अपने यहाँ पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं कि वहाँ पे जो मधुर साहू रहता है तो उसकी काफ़ी वाहवाह होती है, काफ़ी चर्चा होने लगती है और जो उसकी न्यूज़ रिपोर्टिंग की जो बात रहती है वो पूरी आसपास एरिया में उसकी फैल जाती है। तभी इस बात को लेकर जो मधुर साहू नाम का व्यक्ति रहता है उस रेशमा नाम की लड़की को कॉल करता है और कहता है कि आपने जो मेरी रिपोर्टिंग की है इससे मेरी काफ़ी इज्जत बनी है। तो इसी प्रकार लड़की भी कहती है कि नहीं सर, ये तो मेरा पैसा है और धन्यवाद बोल देती है उसको। पर इसी दौरान वो कॉल पर उससे कहता है कि क्यों ना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बैठकर कुछ नाश्ता पानी हो जाए अपने साथ में। तो उस मधुर की जो बात सुनकर जो रेशमा नाम की रिपोर्टर रहती है वो कहती है ठीक है, आप बताइए कहाँ पर आना है, मैं आपके साथ चाय कॉफ़ी करने के लिए तैयार हूँ। तो मधुर साहू उसे बताता है कि होटल में आओ और होटल में मधुर साहू उस लड़की को लेकर पहुँचता है जहाँ पर वो चाय पानी और नाश्ता करते हैं। सिलसिला उन दोनों का इस तरीके से आगे बढ़ता है। इस तरीके से उन दोनों का सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों को साल और 2 साल बीतती है। इसी बीच में उन दोनों का प्रेम बढ़ जाता है। एक दूसरे से वो लोग प्यार करने लगते हैं। तो जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है कि जो लड़की रहती है उसके पिता के घर पर उस जो रेशमा नाम की लड़की रहती है उसकी स्कूटी को लेकर उसके पिता के घर पे पहुंचा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आपकी लड़की किसी न्यूज के काम से बम्बई काफ़ी कुछ समय के लिए गई है, आप चिंता ना करें, वो वापस जल्दी ही घर आ जाएगी। महीने 2 महीने 4 महीने व्यतीत होने के बाद जो उस लड़की का पिता रहता है वो पुलिस कंप्लेंट करता है और जो मधुर साहू नाम का व्यक्ति रहता है वह कहता है कि आपकी लड़की वहाँ पर बाहर चली गई है। जिस तरीके से उसके पिता के पास ये बात पहुंचती कि उसकी लड़की बाहर गई है तो वो पुलिस कंप्लेंट ना कर शांत बैठ जाता है और अपने कामकाज को अंजाम देने लगता है। धीरे धीरे जब इस बात को 5-6 महीने हो गया तो उसने जाके पुलिस कंप्लेंट की और जो मधुर साहू नाम का जो लड़का रहता है 30-32 साल का रहता है, जिम ट्रेनर,
वो कुछ पैसे खिलाने के बाद पुलिस वालों को पैसे खिलाता है, उस केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तभी इस घटना को चलते चलते करीबन 5 साल व्यतीत हो जाता है। 2018 की घटना है और इस घटना का लास्ट अंजाम होता है कि 2023 में 16 मार्च को एक पुष्पा नाम की लेडीज इंस्पेक्टर आती है। कहाँ पर? कुसमुंडा थाने में। कुसमुंडा थाने में एक पुष्पा नाम की लेडीज जो आती है, वो वहाँ पर इस फाइल को देखती है और देखती है उसमें कि एक लड़की की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो उसमें जो अपराधी तो उसमें कोई साबित हुआ नहीं था, पर उसमें जो मुख्य गवाह थे, जो कि उस मधुर साहू जो गवाह रहते हैं उनको बुलाती है पुलिस स्टेशन पर, उन पर थोड़ा बहुत मारपीट करती है। इस तरीके से मारपीट करने के बाद जो उस मधुर साहू की जो काम करने वाली जो लड़की रहती हैं वो सब कुछ बयां कर देती कि किस किस तरीके से उसको मारा गया। उसमें खुलासा होता है और जो उजागर होता है तो उसकी जो नौकरानी रहती है वह बताती है कि मधुर साहू ने उस गैंग रहती है रेशमा नाम की जो रिपोर्टर लड़की रहती है उससे प्यार करता है और शादी का झांसा देता है। जब रेशमा को मालूम चलता है कि ये तो शादीशुदा है और इसी को लेकर रेशमा थोड़ा नाराजगी बताती है और रिपोर्ट करने के लिए जाती है, तो तभी मधुर साहू उसकी साड़ी पकड़कर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और हम कुछ आगे बढ़ाते बात, इसलिए हमको कुछ पैसे देकर हमको शांत करवा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब घटना को 2023 में लास्ट में इसका फाइनल केस आता है तो पुलिस लेडीज जो रहती है वो उनको सभी को गिरफ्तार करती है। मधुर साहू को भी पुलिस स्टेशन बुलाती है, उसको भी अरेस्ट कर जेल में अंदर डाल देती है और जो साक्ष्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर उसको जो गवाह रहती है उनको ले जाया जाता है और 5 साल बाद उसकी बॉडी निकाल कर देखी जाती है तो उसको इसी तरीके से मारा गया है। ठीक उसी प्रकार 5 साल बाद उसकी कुछ हड्डियां रहती हैं, उसके पिता को सुपुर्द कर दिया जाता है, जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घटना को सुनाने का साथियों मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आज की पढ़ी लिखी दुनिया में भी ऐसे केस होते रहते हैं और आप सतर्क रहें, सावधान रहें, पढ़ें लिखें, अपने घर परिवार का ध्यान रहें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ अगली वीडियो में।